नमस्कार। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कल के वीडियो में कि ये जो दुकान आपने बताई या दिखाई या देने वाले हैं या जो भी है, तो इसका खर्च कितना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी चीजें लगी हैं उसका मतलब, जैसे फर्नीचर है, ग्लास है, इसमें कितना पैसा लगा, पूरे चीजों में कितना पैसा लगा, फ्लावर्स कितने के आए, जितने गिफ्ट हैं उसमें कितने के आए, कहाँ से आए, कैसे आए, इस जितनी भी चीजों के बारे में आपने जानने की कोशिश की, जानने के लिए मैसेज किए हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर, कैमरा कितने का लगा, लाइटें कितने की आई, सब कुछ बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्लास का यूज किया है। ग्लास का यूज क्यों किया? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, फर्नीचर वगैरह, कारपेंटर वगैरह में ज्यादा पैसे लगते हैं और ये देखने में भी सुंदर होता है। तो ये जो इसकी थिकनेस है, सबसे पहले तो थिकनेस समझिए, 8 mm का ग्लास है और इसका रेट जो है वो 90 रुपए स्क्वायर फीट मुझे पड़ा। आपके यहाँ कम हो सकता है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके, क्योंकि मैंने इसमें कोई होलसेल या ऐसा नहीं किया, सीधा सीधा जाके लिया है। और लगभग इसके नीचे जो ये सारी चीजें हैं, ये फिटिंग जो है, एक आ गया बेटा, ये जो फिटिंग है ना, ये जो फिटिंग है ना, ये जो फिटिंग है, ये फिटिंग सिर्फ कील से कर दी जाती है और इसके ऊपर ये जो चीजें होती हैं, ये क्लैंप है, इसके ऊपर बस रखा हुआ है। एक वॉशर होता है, उसके ऊपर ये रख दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके ऊपर अब 10 mm भी आता है, 12 mm भी आता है, 8 mm भी 8 mm क्यों लिया? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं आना है। अगर बहुत ज्यादा लोड आना हो तब इसमें 10 mm या 12 mm का यूज करते हैं। जब बहुत ज्यादा लोड नहीं है तो हल्का यूज करें, क्योंकि गिफ्ट शॉप में बहुत ज्यादा लोड होता नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी शॉप कर रहे हो जिसमें ज्यादा लोड है तो आपको 10 mm या 12 mm लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लगभग मोटा मोटा मान लें तो 22,000 के आसपास खर्चा आया था, जितने भी मैंने इसमें शीशे वगैरह और शीशे की फिटिंग वगैरह कराई थी। दूसरी चीज आती है कि सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा मैंने 11,000 में 4 सीसीटीवी कैमरा थे और सब कुछ फिटिंग के साथ, तार वायर फिटिंग वगैरह वगैरह सब कुछ जो मेरे क्षेत्र में जहां पे भी ये मुझे मिला। होलसेल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल रिटेलर जो अपने लिए लगाता है उसमें लगभग 11,000 रुपए मुझसे लिए इसने और पूरा फिटिंग करके आउटपुट दिया। अब तीसरी बात आती है कि इसके बाद आता है लाइट। तो लाइट लगभग ये मान लीजिए कि ये सारी कुछ फिटिंग कराने के बाद मुझे वही 5 से 6,000 रुपए लगभग लगे, जो उसमें राड और इलेक्ट्रीशियन और सब कुछ करके लगभग ऐसे ही 6,000 के आसपास मेरा खर्चा आया। इसके बाद बात आती है कि सर दुकान का रेंट, तो इस दुकान का रेंट 5,000 रुपए है और इसके बाद इस पे लाइट अलग से है जिसको मुझे देना होता है। जितना भी सब मीटर में आता है उसके हिसाब से लाइट दी जाती है। इसके बाद खर्चा आता है कि भाई ठीक है, आपने लाइट करा लिया, ये करा लिया, फर्श वगैरह यहाँ ऑलरेडी बनी हुई थी, जैसा था सब कुछ वैसा फर्श बना के मुझे मिला और उसके बाद मैंने ऐसा स्टार्ट किया। अगली चीज आती है सर मटेरियल। तो मटेरियल क्या है, कैसे, क्या, कहां से, जैसे मैंने कल बताया, जितने भी ये चीजें हैं फ्लावर्स, ये आपको 100% कहां से लाने चाहिए? तो ये आपको लाने चाहिए सदर बाजार की ग्रीन मार्केट से। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप कहोगे कि सर आपने लोकल मार्केट कहते हो तो वहां से क्यों? क्योंकि ये अनब्रेकेबल चीजें हैं, यानी कि अगर वहां से आपने ट्रांसपोर्ट में डाल दिया तो आपका सीधा चला जाएगा, ब्रेक भी नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल इसमें ब्रेक क्या होना है। ठीक है, और आसानी से आ जाएगा और कम पैसे लगेंगे। तो कहाँ? तो वही सदर मार्केट में ग्रीन बाजार करके है, ग्रीन मार्केट करके नाम है। सदर बाजार में एक और मार्केट है जो ग्रीन मार्केट के नाम से है, वहां सारी चीजें मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि ये सब चीजें, तो ये सब चीजें मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी है, होलसेलर से। क्यों खरीदी? आपको बस थोड़ी सी बात ये कहनी है कि आप होलसेलर के पास अच्छे से बार्गेन, मतलब अच्छे होलसेलर को पकड़ लेना, फिर बार्गेन होती नहीं है, आपको ठीक चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, 150 मतलब 100 रुपए वाली 150 में बेचनी है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। ठीक है, अभी चीज आ जाती है ये, फिर आता है नेट। तो नेट आपको लगाना इसलिए कंपलसरी, अगर आप वहां पे नहीं हो तो आपको बिना नेट से काम नहीं चलेगा, तो नेट लगा सकते हो। 3 महीने का ये एयरटेल का है, जो भी पैकेज आपके यहाँ चल रहा हो, 3,000 रुपए का है, 6 महीने का भी तो वो वाला है। तो इस तरीके से कुल मिला के अगर हम सारे खर्चे जोड़ दें, जो ये सारे खर्चे लगे हुए हैं, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास, 3 लाख रुपए के आसपास ये सब कुछ हो जाता है। रेंट वगैरह हो जाता है, सब कुछ इस तरीके से है। और जो भी आप बचत कर सकते हो वो कांच में कर सकते हो, सस्ते से सस्ता लग जाएगा। आप खुद चाहो तो खुद लगा सकते हो। थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल होगे
तो आप खुद लगा सकते हो, कुछ नहीं, बस कांच ले आओ, है ना। बाकी लगाना इतना बड़ा टिपिकल चीज नहीं है, आप लगा सकते हो, नहीं तो किसी एक्सपर्ट को लाओगे तो जल्दी लगा देगा। सारी बातें मैंने कवर कर ली। लाइट मैंने आपको बताई दी थी कि सीधा फेस इधर होना चाहिए। तो इस तरीके से करके अगर 3 लाख 3.25 लाख के आसपास में ये चीजें। हाँ, एक चीज और बता दें कि गमले जो रखे हैं, माना ये गमले हैं, तो ये भी ब्रांड के गमले हैं। तो ये आप, जैसे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर यही होगा कि उस ब्रांड की बात कर रहा है। तो ये जो गमले हैं किसी ब्रांड के ले लेना, ये सारे के सारे इधर गमले हैं, ठीक है। अब ये ब्रांड के गमले अगर आप लाओगे तो वो ब्रांड के गमले आपको लगभग 40% डिस्काउंट में मिलते हैं, 40 to 50% डिस्काउंट में आपको मिल जाएंगे। यानी कि जो प्रिंट रेट होगा उससे 40-50% कम पे माल मिलता है। अभी ये बातें उधर से मिलता है। मंदिर की बात मैंने कल कर ही ली थी, है ना। मंदिर आप चाहो तो दिल्ली से ले लो, नहीं तो अपने लोकल में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई बना रहा होगा, तो आप वहां से ले सकते हो, आसान रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये अभी सीजन आ रहा है, अनंत चतुर्दशी वगैरह आएगा, विघ्नहर्ता का सीजन आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अरेंज की हैं। ये भी आपको 100% लोकल लेना चाहिए। लोकल जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकल मैन्युफैक्चरर से आप लोग, अगर अभी आपको काम करना है ना, अभी 2-3 दिन में, तो भी आप लगा सकते हो। बहुत अच्छा इसमें पैसे आपको बचत हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छा सेल होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। कोई अगर नया शॉप करने जा रहे हो, कुछ नई चीज आप खोलने जा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प हो सके। यानी 3-3.5 लाख में ऐसा कुछ सेटअप बन सकता है आसानी से। अभी क्या था कि बजट मान लीजिए आपका कम है, माना कि बजट कम है, तो इन चीजों को, इस वॉल को हम लोगों ने सीनरी से फुलफिल किया, ताकि मतलब वॉल भी खाली ना लगे और चीजें भी फुलफिल हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, सीखनी होगी, और धीरे 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 आपको प्रोग्रेस करनी है। एक चीज और कह दूं कि पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है दुकान में, कभी पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी पूंजी का 1/3 कर लेना है, यानी तीसरा भाग। माना 1 लाख रुपए है तो 30-35 हजार रुपए एक बार पहले सामान लाइए। ऑब्जर्व कीजिए कि आपके में क्या ज्यादा बिक रहा है, फिर उसके बाद सेकंड जो पूंजी हो वो उस तरीके का सामान लाइए जो आपकी शॉप में ज्यादा बिक रहा हो। फिर ऑब्जर्व कीजिए, फिर जो थर्ड पूंजी है, फिर उससे वो ज्यादा सामान लाइए जो आपका फास्ट मूविंग हो। 3 तरीके के सामान होते हैं आपकी दुकान में। 3 तरीके के दुकान में सामान होते हैं, एक नॉन मूविंग होता है, स्लो मूविंग होता है और फास्ट मूविंग होता है। नॉन मूविंग वो होता है जो दुकान में आपका सामान बिक ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसे आइडेंटिफाई कर लिया, उसे अगली बार से लाना ही नहीं है, ठीक है। स्लो मूविंग वो होता है जो आपकी दुकान में धीरे बिक रहा है, उसे आइडेंटिफाई कर लिया और नहीं लाना है, लगभग समझ लो। वो दुकान में सामान तीसरे कैटेगरी का है जो फास्ट मूविंग यानी तेज बिक रहा है, उसे लाना है। अब इसमें भी फास्ट मूविंग में भी आपको 2 पार्ट में करना है। एक पार्ट हो गया फास्ट मूविंग में ज्यादा मार्जिन वाला, एक पार्ट हो गया फास्ट मूविंग में कम मार्जिन वाला। तो जो ज्यादा मार्जिन वाला है उसकी वैरायटी और बढ़ानी है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो दुकान अच्छी चलेगी, आगे बढ़ेगी। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग आगे बढ़ो, सीखो जितना हो सकेगा। जैसे आप जितनी चीजें पूछोगे मैं उतनी चीजों का जवाब दूंगा, उतना ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, उतनी सारी चीजें बताऊंगा। और मैंने जैसे पहले ही कहा है कि ये शॉप मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही स्टार्ट की है। जैसा हो सकेगा, जितना हो सकेगा, मैं आपकी हेल्प के लिए सदा तैयार हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा देश जो है युवाओं का देश है। अगर वो तरक्की करेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।